ममता बनर्जी को अब नहीं छोड़ेंगे अमित शाह। नरेंद्र मोदी उन्हें मटिया मेट करके दम लेंगे। जाओगी कहां? अब बकबक बकबक बोलने का समय खत्म हो गया। अब देख, भारत के किस राज्यों में भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। बिहार को मटिया मेट किया, पश्चिम बंगाल को किया, असम को किया, और एक तरह से देखा जाए तो चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका है नरेंद्र मोदी जी की। आइए, 8 तारीख का वह दिन जहां गर्मी प्रचंड रूप से है, आंधी पानी का भी कुछ माहौल है, वहीं दिल्ली और भी गर्म हो गई है। राजनीतिक भूचाल आया है दिल्ली में, क्योंकि सारे विपक्षी दल एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के भीतर भी बगावत हो रही है, विस्फोट हो रहा है। ममता बनर्जी के दल में और भी फूट हो रही है, टूटन हो रही है। वहीं दिल्ली का संविधान क्लब, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का सरकारी आवास, इन दोनों स्थानों पर जो तस्वीरें छन करके आई हैं, उसका राजनीतिक नैरेटिव हम बता रहे हैं आपको, और किस तरह से इसे राजनीतिक हल्के में देखा जा रहा है। हम कहानी की शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद हैं, वहीं राहुल गांधी भी हैं। तत्पश्चात देखा जाए तो उनकी माताजी सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद हैं, और उस बैठक में है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार के लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, और वहाँ मौजूद हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब इस बैठक के बारे में हम बता रहे हैं। कैमरे में एक तस्वीर कैद होती है जिसमें इन लोगों को देखा जाता है। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बहुधा देखा जाता है कि हारे हुए लोग एक तरफ होते हैं, जीते हुए लोग एक तरफ हो जाते हैं। हारे हुए लोगों में भी चाहे जितनी कटाकट हो, लेकिन हार के बाद सभी मिल जाते हैं। ऐसा ही है, हाथ मिलाते हैं। राजनीतिक संदेश सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि अब विपक्ष की एकजुटता है। कल तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने लड़ रही थी, ममता बनर्जी अपने लड़ रहे थे, दोनों के अपने दावे थे, और अब देखा जाए तो दोनों ने यह जान लिया है कि अकेले अकेले तो लड़ा नहीं जा सकता। राजनीति में अवसर की तलाश होती है, और यह कहानी कैमरे के सामने अगर हम ले आते हैं और यह कहानी, इसकी पटकथा लिखी जाती है, तो आप महसूस करेंगे कि आने वाला समय अब कैसा होगा। ठीक उसी समय दिल्ली के दूसरे कोने में एक ऐसी बैठक चल रही थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया था। लगातार टूटन, यह बैठक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर हो रही थी। यदि समाचारों को जाने तो उसके मुताबिक टीएमसी के बागी सांसद यहां जुटे हुए थे। अब वो तलाश रहे हैं कि हम मूल धारा में शामिल हो जाएं, फिर अपना विकास भी करें और सत्ता के साथ जुड़ करके खेल भी करें। अब देखा जाए तो राजनीति की बगावत की कहानी, जिसने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सबसे बड़ी चुनौती दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ। दावा किया गया कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग समूह के रूप में बैठने और अपना अलग दल बनाने की इच्छा प्रकट की है। इतना ही नहीं, इन सांसदों की ओर से यह भी कहा गया है कि वे एनडीए का समर्थन करना चाहते हैं। हुजूर, हमको भी साबित कर लो। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बगावत ही होगी, और इस बगावत में सीधे सीधे सत्ता के नजदीक जाना, सत्ता में सहभागी होना है। यह तृणमूल कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी टूट देखी जाएगी, सबसे बड़ी फूट देखी जाएगी। ममता बनर्जी को उस ठूठे पेड़ के समान देखा जाएगा जो हरा भरा था, तो उस पर तमाम पक्षी चहचहाते थे, और उस वहीं गेस्ट हाउस था, लेकिन वह पेड़ सूख चुका है। पक्षियों ने भी उस आशियाने को छोड़ दिया है। अब आते हैं उस गणित पर जो पूरे राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। अब इसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। इस कानून का क्या है?
इसमें अगर देखा जाए, इसे अगर डिफाइन किया जाए तो इस कानून के तहत अगर किसी पार्टी के सांसद अलग होना चाहते हैं तो अपनी सदस्यता बचाना भी चाहते हैं, अलग होना भी चाहते हैं, अपने को स्थापित करना भी चाहते हैं, तो उन्हें 2/3 संख्या की जरूरत होगी। टीएमसी के लोकसभा सांसदों की संख्या 28 है। ये एक बड़ी संख्या है दोस्त, और 2/3 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो यह फिट बैठता है 19 सांसदों पर। यानी अगर बागी खेमे के पास वास्तव में 20 सांसद हैं तो वे कानूनी रूप से मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन अगर संख्या 19 से नीचे होती है तो पूरा मामला बदल सकता है। अब डरने की क्या बात है, बिरला अपने साथ है। यही वजह है कि इस बिरला माने आप समझ रहे हैं, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। ऐसे ही अंतर्देशी पत्रों में लिखा जाता था अंत में, पत्र के अंत में। तो यही वजह है कि इस समय सबसे बड़ी लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि नंबर मारने की है। कैसे हम पहुँचें, कैसे मुकाम हासिल करें, और यहीं से शुरू होता है दावों के जवाबी जो वादे हैं, वादों का क्या। तो यह जो दावा किया जा रहा है, बागी नेता कह रहे हैं कि उनके साथ 20 सांसद हैं, यानी हुजूर हमको अलग दल की मान्यता, अलग गुट की मान्यता दीजिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के वफादार नेता कह रहे हैं कि यह संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है, ऐसा है नहीं, वफादार लोग हमारे साथ हैं। उनका दावा है कि बैठक में मौजूद सांसदों की संख्या काफ़ी कम थी और यह केवल और केवल झूठ और मिथ्या अभिकथन है। यानी राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि संख्या और वैधता की लड़ाई बन चुकी है। इसमें आगे होगा क्या। एक चीज़ और है, बड़ा झटका ममता बनर्जी को तब लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया। राजनीति में इस्तीफा सिर्फ एक कागजी नहीं होता, वह संदेश होता है, और राजनीतिक इस्तीफा लोकतंत्र का एक पक्ष होता है। दोस्तों बताते चलें, अब कोई वरिष्ठ नेता इस्तीफा देता है तो राजनीतिक मायने में उसे बड़े स्वरूप में देखा जाता है। सवाल उठने लगे हैं कि टीएमसी के भीतर असंतोष सिर्फ लोकसभा सांसदों तक नहीं है, क्या यह राज्यसभा तक भी पहुंच चुका है? क्या संगठन के भीतर कोई बड़ी दरार बन चुकी है? कहने की जरूरत नहीं, यह तो तभी बन चुकी थी जब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के सबसे नज़दीकी सिपह सालार, जो हर तरह से उनके लिए कुर्बान थे, अब वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उस समय बहुत दागदार थे, अब तो शुद्ध हो गए छत मार करके। आखिर बगावत क्यों? कई बागी नेताओं के बयान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इससे यह लग रहा है कि अब ममता बनर्जी को हाशिए पर ला करके ही मोटा भाई दम लेगा। अभिषेक बनर्जी, आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी के फैसले सीमित दायरे में लिए जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है, और आरोप अगर और चढ़ बढ़ करके देखा जाए तो संगठन के पुराने नेताओं की भूमिका लगातार कम होती जा रही है, उन्हें महत्वहीन किया जा रहा है, वे हाशिए पर लाए जा रहे हैं। यद्यपि अभिषेक समर्थक आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और यह कहते हैं कि यह केवल चुनावी हार के बाद पैदा हुई निराशा का परिणाम है। ममता कह रही है जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, हम तो अब वकालत भी करेंगे, सड़क पर संघर्ष भी करेंगे। अब ये इस समय धारणा वही बन रही है कि टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर संघर्ष चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी एकता का संदेश देते हुए और एकजुटता की बात कहते हुए नजर आ रही हैं। उसी समय उनकी अपनी पार्टी एकता के सबसे बड़े संकट से, एकता के सबसे अगर देखा जाए तो वहाँ जो इनकी पार्टी है जहाँ एकता की कमी आ रही है, दूसरी तरफ इनके छिटके हुए लोग सत्ता के साथ चिपक रहे हैं। दोनों तस्वीरों के बारे में हमने चर्चा किया। दोस्तों, ममता बनर्जी 15 साल तक लगातार टीएमसी के मुखिया के तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल का नेतृत्व किया। एक जुझारू
नेता के रूप में जिनकी पहचान रही, और लगातार हथौड़ा बजाते बजाते नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आगे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी का वजूद, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते थे, भाइयों भाइयों, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बन पाया, लेकिन 21 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में करारी हार के बाद अब ममता दीदी क्या करेंगे समय बताएगा, विपक्ष क्या करेगा समय बताएगा। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव है, यह विपक्षी एकता कितना असर करेगी, और प्रधानमंत्री का जलवा जो कायम था, जलवा तूफानी है, वह तूफानी आगे रहेगा अथवा जलवा में धीरे धीरे कमी आएगी, यह तो समय बताएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आदरणीय दोस्तों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, और आपके कमेंट हम आदरपूर्वक आहूत भी कर रहे हैं। आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।